1987 संडे मॉर्निंग सुबह 9:30 बजते ही पूरा देश टीवी के सामने आ जाता था। अरुण गोविल जब स्क्रीन पर आते थे राम बनकर, तो बात सिर्फ सीरियल देखने की नहीं रहती थी। कई घरों में टीवी के सामने पूजा होती थी, अगरबत्ती जलती थी और लोग स्क्रीन पर राम सीता का दर्शन करते थे। तो लोगों की श्रद्धा इतनी गहरी हो गई थी कि उन्हें उनके कैरेक्टर से अलग करना ही मुश्किल हो गया था। So guys, if you don't know what I'm talking about the old रामानंद सागर रामायण। एक तरफ वो रामायण थी जिसको देखने के बाद लोग टीवी को प्रणाम करते थे, और एक तरफ ये रामायण है जिसका ट्रेलर देखने के बाद मेरा रिएक्शन तो ये था कि यार कि रामायण है, इसका वेट कर रहे थे हम इतने टाइम से, रियली। You guys won't believe me, but old Ramayana was so convincing that people used to believe that the actors who were playing the role of Shri Ram and Mata Sita were not the actors. They believed that वो ही भगवान थे। And फिर आता है 2026 पे रामायण का ट्रेलर, जिसे देखने के बाद तुम यही कह सकते हो कि it is looking like a action movie, जिसमें एक बहुत ही ज्यादा चार्मिंग सा हीरो है, बहुत ही डैशिंग सा विलन है, एंड एक सॉफ्ट सी हीरोइन है। That drastic change drove me so crazy। बात ये है गाइस कि we don't hate बॉलीवुड एक्चुअली, हम बस खुद चाहते हैं कि अच्छी मूवीज आए, और जब बात हमारी गॉडली फिगर्स की आती है तो हम चाहते हैं कि उसको प्ले करने वाले एक्टर्स या जो डायरेक्शन है वो इस वे में की जाए कि यू गाइस फील इट, लाइक यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर प्लेइंग दैट रोल ना, एंड यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर पोर्ट्रेइंग दैट रोल इन सच अ वे दैट इट मेक्स अ चेंज। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस रामायण ट्रेलर आई वाज लाइक व्हाट द हेल। I'm not talking about the Ramayana, that Ramayana is the hell, no. I'm saying that why the movie trailer is not looking like it should be. See, मेरे को ना बहुत होप्स थी इस वाली मूवी से। मैं सोच रही थी कि कुछ तो अच्छा होगा, रणबीर कपूर would be Ram, so कुछ ना कुछ मजा आएगा देखने में। ब्रह्म मुहूर्त में इन्होंने ट्रेलर रिलीज करा एट 4:15 AM। बजट था 4,000 करोड़ का। AR रहमान का म्यूजिक, जबरदस्त VFX। आई वॉज एक्साइटेड दैट कुछ इंटरेस्टिंग सा आने वाला है, रामायण पे मूवी बनने वाली है बॉलीवुड की तरफ से। तो आई वॉज लाइक कि आदि पुरुष के बाद तो कुछ अच्छा ही देखने के लिए मिलने वाला है। सो पहले 10 सेकंड में यश आता है कि तुम्हारा नया राजा। सो वो जो डायलॉग था उससे थोड़ी सी स्क्रीन फटी, थोड़ा सा मतलब और फार्म हुआ। फिर रणबीर आता है चार्मिंग घोड़े पे बैठ के एंड पूरा वो सैफरन वाले कपड़े पहनकर। देन आई वाज लाइक कि रणबीर कपूर क्यों लग रहा है एक एक्टर, like he was not looking like Shri Ram, he was looking like I'm Ranbir Kapoor। And when Pallavi entered, तो भाई ऐसा लगा कि यार ये क्या है, like सीता माँ वाली देवी कहाँ चली गई। So थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भर गई है मेरे अंदर, बिकॉज काफी एक्सपेक्टेशंस थी मुझे इस मूवी से, एंड ट्रेलर देखने के बाद तो वो एक्सपेक्टेशंस डाउन चली गई है बहुत ज्यादा। लेट्स डिस्कस, एंड वट एवर आई एम पॉइंटिंग आउट, it is not about the Ramayana itself, it is about the direction, it is about the characters, and it is about the actors also। तो जब यश की एंट्री हुई थी ना, तो थोड़ा सा रॉयल्टी फील हुई, थोड़ा सा लगा कि कुछ हैवी सा हुआ है, फील हुआ कि रावण आया है ना। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुझे फील आई कि रावण आया है। पुष्पक ले आता है, सारी वो लड़ाई वड़ाई दिखाई कुबेर से, सब कुछ दिखाया, तो वो सब देख के लगा कि या इट इज समथिंग। यहाँ तक फुल पैसा वसूल, सब कुछ बढ़िया, एकदम क्रेजी है ना। उसके बाद क्या होता है कि जब भी संसार में कोई मुसीबत आती है तो जो भगवान विष्णु है उनका अवतार जन्म लेता है। तो उसके बाद आता है रणबीर कपूर एंड घोड़े पर सैफरन वाले कपड़े में, शांत चेहरा, बट इट वॉज नॉट एज कामिंग एज इट शुड बी, लाइक यू गाइज नो ना व्हाट आई एम सेइंग। फिर मैं सोचने लगी कि यार ये यश जब स्क्रीन पे आया था तो 10 सेकंड में तुम्हारी देख के ऐसा हो गया गूज़बम्स। एंड रणबीर कपूर के आने पर हु इज द हीरो, नॉट इज द हीरो ओनली, ही इज द गॉड, लाइक गॉड हिमसेल्फ। तो गॉड का कैरेक्टर प्ले करने के बाद भी यू आर नॉट फीलिंग पावर्ड बाय हिम। वो गूज़बम्स, वो बात की राम आए हैं स्क्रीन पर, वो जो बात थी यार वो मिसिंग लगी, बहुत ज्यादा मिसिंग लगी। एंड यहाँ पे काफी सारे लूप होल्स है यार इस वाली ट्रेलर में। आई डोंट नो मूवी कैसी होगी, बट ट्रेलर इज नॉट एज कन्विंसिंग एज इट शुड बी। तो सेक्शंस तो डिवाइड हो गए हैं, कुछ लोगों को पसंद आ रही है वाली न्यू रामायण एंड कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रही। सो रणबीर का लुक जो था ना बहुत एस्थेटिक था, ये पूरा इन्होंने रामायण को एस्थेटिक बना दिया, हैंडसम, पॉलिश्ड, एकदम ऐसे स्टार वाली फील आ रही थी, लाइक कोई सुपरस्टार आया है।
कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े एंड पीपल वर लाइक कि ऐसा लग रहा था कि प्लास्टिक लुक है एंड ऐसा लग रहा था वैक्स का स्टैचू सा बना दिया AI एडिटेड रणबीर, बिकॉज यू कैन सी दैट राम वाज वेरी यंग एट दैट टाइम जब उन्होंने माँ सीता से शादी की थी, वो बहुत ज्यादा यंग थे उस टाइम पे एंड रणबीर कपूर इज इन हिज 40s। तो एक यंग कैरेक्टर प्ले करने के लिए आप एक मिडिल एज मैन को ले रहे हो तो वो तो बहुत ही ज्यादा अनकन्विंसिंग लगेगा ना, ऑब्वियस ही बात है, चेहरे पे दिखेगा वो बुढ़ापा, वी कैन सी दैट। तुम कितना छुपा लोगे मेकअप से, कितना छुपा लोगे? मैंने कुछ लोगों का कमेंट पढ़ा एंड पीपल लाइक कि बनिफिकेशन ऑफ श्री राम, कि राम जी को बनिफिकेशन की गई है, कि राम जी के डायलॉग ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे बन्नी बोल रहा हो व्हेन ही वाज सेइंग कि मैं चलता हूँ व्हाटएवर, इट लिटरली लुक लाइक ही वाज गोइंग टू से कि मैं उड़ना चाहता हूँ नैना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी ना। तो आई वाज लाइक कि लोग कितने फनी है यार, या पीपल आर फनी बट व्हाई आर दे मेकिंग फन ऑफ इट? इट्स नॉट अनरिलीजियस, ये रिलीजन की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि आप कैरेक्टर को वो शो तो करो ना जो आपको कैरेक्टर को शो कराना है, वो चीज तो हो ही नहीं पा रही है भाई। अरुण गोविल को बना दिए दशरथ, इट वाज नॉस्टैल्जिया टू सी हिम लाइक दैट, द वन हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ श्री राम इज दशरथ राइट नाउ एंड इट वाज कन्विंसिंग एंड गुड, बट उसने अचानक से हिट कर दिया कि यार हाउ ब्यूटिफुली ही प्लेड दैट रोल। यार देखो, आप अगर कुछ ऐसा प्ले कर रहे हो जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है या जो बहुत ही रिलीजियसली लोगों से अलाइंड है, भगवान के बारे में आप बना रहे हो मूवी, तो आपको उस हिसाब से एक्ट करना चाहिए, कैरेक्टर को प्ले करना चाहिए, तो उतना कन्विंसिंग तो होना ही पड़ेगा ना आपकी मूवी को। एक्चुअली बात क्या थी ना कि पुरानी रामायण इतनी ज्यादा कन्विंसिंग इसलिए लगती थी बिकॉज जो अरुण गोविल थे उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता था कि ही सेइंग कि आई एम राम, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। इवन रणबीर भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, बट बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है दैट ही नोज दैट ही इज राम, एंड जो थोड़ा सा एटीट्यूड है ना वो राम जी में कभी था ही नहीं। ही वॉज काम, टोटली काम। ये सबसे बड़ी बात थी कि वो इतना ज्यादा रिस्ट्रेन्ड था परफॉर्मेंस, एक्टर को और कैरेक्टर को अलग करना बड़ा मुश्किल पड़ गया था ऑडियंस के लिए। उनको तो सालों तक, आज तक लोग उन्हीं भगवान मानते आए हैं। उन्होंने खुद बताया कि कभी भी उनको कोई देख लेता है, कोई लोग देख लेते हैं तो उनको ऐसे भगवान की तरह ट्रीट करते हैं कि भगवान आ गए। सो इट इज द इमोशन जो लोगों के अंदर इतना इनग्रेव्ड कर दिया गया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रामायण परफेक्ट थी, ओल्ड वाली भी, बट उनके अंदर आई एम राम एनर्जी नहीं थी, उनके अंदर एक कामनेस थी, एक शांति थी, एक गहराई थी जो खुद भगवान के अंदर थी। यार तुम खुद देख सकते हो कि हाउ ब्यूटीफुली जो सौरभ है उन्होंने कृष्ण जी का कैरेक्टर था वो प्ले किया था इन महाभारत, कितना बढ़िया कैरेक्टर प्ले करा था। लोग उनको भी कृष्णा समझ लेते कभी कभी, ही प्लेड इट सो ब्यूटीफुली। प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड रामायण तुम्हें राम दिखाती थी, लाइक भगवान दिखाती थी स्क्रीन पर, मानने देती थी तुम्हें कि ये भगवान है, मान लो कि ही इज गॉड। एंड न्यू फिल्म तुम्हें राम की एक एस्थेटिक सिनेमैटिक इमेज दिखा रही है जो बहुत ही सिनेमा परफेक्ट है, एकदम एस्थेटिक है, परफेक्ट है, सिनेमा परफेक्ट है, शॉट के लिए एकदम रेडी है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। इतना परफेक्शन से नहीं दिखाना होता यार। देखो ऐसी बात नहीं है कि ओल्ड रामायण परफेक्ट थी, उससे अच्छी रामायण बनी नहीं सकती, ये नहीं है बात। बात ये है कि ओल्ड रामायण जो थी वो कन्विंसिंग थी, ये बात को कोई जुटला ही नहीं सकता, क्योंकि तब ऑडियंस को कोई मार्वल लेवल का VFX नहीं चाहिए था। तब ऑडियंस चाहती थी कि भाई शांति पूर्वक कोई बढ़िया सा बैकग्राउंड हो, पेंटेड हो, जो लगे कि हाँ पुराने जमाने की कुछ देख रहे हैं हम, सिंपल से कॉस्ट्यूम्स हो, सिंपल सेट हो, सब कुछ सिंपल चाहिए था तब लोगों को, क्योंकि सब लोग सिंपल लाइफ ही जीते थे, इतना मॉडर्न कुछ था नहीं, इतना एस्थेटिक भी नहीं थे कि भाई मूवी भी इतनी ज्यादा एस्थेटिक बनानी पड़ रही है, जो पुराने जमाने की मूवी है उसको इतना एस्थेटिक बनाना पड़ रहा है कि क्या क्या दिखा रहे हो। तो इससे अच्छा तो स्टार प्लस की सीरियल में दिखाया गया है चीजों को। रणबीर इज लुकिंग लाइक अ हैंडसम प्रिंस जो मतलब अपना जंगल में जा रहा है घोड़े पर। ही इज नॉट लुकिंग लाइक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कम ऑन प्लीज। इवन जब मूवी आने वाली थी उससे पहले भी लोग यही कह रहे थे कि रणबीर इस कैरेक्टर के लिए नहीं है फिट। इवन साई पल्लवी के लिए भी बात कह गई थी कि वो भी इस कैरेक्टर के लिए इतनी फिट नहीं लगती है। ऐसा नहीं कि बहुत गंदी है ये वाली रामायण, ऐसा नहीं है। बात यह है कि अब वाली रामायण थोड़ी सी और बेहतर बन सकती थी, जो ये लोग नहीं बना पाए। सो उस पर बात करनी जरूरी है। आप मूवी का वेट कर रहे थे यार कि आएगी मूवी, कुछ अच्छा सा देखेंगे हम स्क्रीन पर, एंड व्हाट यू आर गेटिंग इंस्टेड ऑफ दैट। लुक में ऐसा दर्शन होना चाहिए कि भगवान का दर्शन कर रहे हैं लोग। आपका लुक हो, चाहे आपका स्टेयर हो, चाहे आपकी स्माइल हो, वो राम जैसी लगनी चाहिए कि यू आर लुकिंग एट द गॉड। यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हें रॉकस्टार वाली और ये जवानी है दीवानी वाली फीलिंग आ रही है। इट्स मोर लाइक लुकिंग एट रणबीर देन लुकिंग एट राम। सी बात ये कि यार एक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है जब आपको दिया जाता है कि ऐसा कैरेक्टर जो किसी भगवान का है। माना मुश्किल है, बट अगर आप वो रोल ले चुके हो, अगर आप वो रोल प्ले करने वाले हो, तो आपको महीनों पहले उस रोल के लिए तैयार होना पड़ता है। जैसे रणवीर सिंह ने खिलजी के रोल के लिए इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी, इतना टाइम दिया था उस कैरेक्टर को, वही उस टाइम पे अरुण गोविल ने किया था, तो वही रणबीर को करना चाहिए था। एंड आई थिंक उन्होंने किया भी होगा, बट ही फेल्ड एट सम पॉइंट, यू नो।
अगर हम बात करते हैं सीता माता की, लाइक साई पल्लवी की, तो वहाँ पे वेडिंग सीक्वेंस दिखाते हैं, वहाँ पे वो आती है एंड सॉफ्ट आईज, सब ग्रेस व्रेस रहता है, ऐसा लग रहा है कि नेचुरल ब्यूटी है, एलिगेंस है, सब कुछ है, लेकिन माँ सीता नहीं है यार। मॉडर्न साड़ी पहनी हुई है, मॉडर्न साड़ी, त्रेता युग में मॉडर्न साड़ी। आपको 2026 की डिजाइनर शूट नहीं करना है आपको, इससे बेटर तो महाभारत में कर दिया था, जहाँ पे द्रौपदी के कपड़े इस तरह से डिजाइन किए गए थे जैसे शी वॉज लुकिंग कन्विंसिंग, लाइक शी इज द्रौपदी। इस तरह से साड़ी पहनाई गई थी, इस तरह से ज्वेलरी थी, इतनी हैवी ज्वेलरी थी कि लग रहा था कि भाई कोई रानी है। ड्रेप्ड थी साड़ी बहुत अच्छे तरीके से, जो लग रही थी कि पुरानी है। कुछ ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करना था, महलों का इस्तेमाल ऐसे करना था जो पुराने होते, जो थोड़ा पुराना लुक लाते, कि लगता कि त्रेता युग की बात हो रही है। डायलॉग भी सुने तो डायलॉग सुन के भी इतना कुछ खास नहीं फील हुआ यार, मजा नहीं आया। उसमें ऐसा दिखा रहे हो जो रावण है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, उसको आपने इतना भयंकर दिखा दिया है कि उसको दिखाने के लिए आपने सारे म्यूजिक, सब कुछ, VFX, सब कुछ इतना तरीके से दिखाया। सोने की लंका दिखाई है, मुकुट इस तरह से बनाया है कि भयानक लग रहा है, थोड़ा सा कॉस्ट्यूम इस तरह से है कि लग रहा है कि रावण है ये। जब आप रावण को दिखा रहे हो तो आप इतना ज्यादा पावर दिखा रहे हो, एंड राम जी को दिखाते वक्त आप इसे बुझे बुझे से राम जी दिखा रहे हो। मूवी का पॉइंट ही वहां पे खत्म हो जाता है जहाँ पे आपने राम जी से ज्यादा पावरफुल रावण को दिखा दिया है। 1987 की रामायण के पास टेक्नोलॉजी भले ही ना हो यार, भले ही ना हो, लेकिन उसके पास एक चीज थी जिसे कहते हैं कन्विक्शन। और अब की रामायण को तुम देख लो तो उसके पास इतना टेक्नोलॉजी है, बजट है, सब VFX सब है, भयंकर एक्टर्स हैं, बट कन्विक्शन कहाँ पे है कि आपको फील हो कि ये भगवान है। रामायण को एपिक बनाना बहुत ईजी है, लेकिन रामायण को रामायण फील करवाना, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट। बाय दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर वीडियो। तब तक के लिए बाय।